अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही डिफरेंट किस्म के क्रिस्पी करीमी सैंडविच। ये वो सैंडविच हैं जो कि बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज्यादा करीमी हैं। मजेदार से कॉम्बिनेशन के साथ ये सैंडविच जो है परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। बहुत जल्दी और बहुत कम बजट में बनने वाले ये सैंडविच जो है किस तरह से बनते हैं, तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं डालना। साथ ही डालेंगे लहसुन, जिसको बिल्कुल छोटा छोटा यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 ये लहसुन की कलियां थी जिनको मैंने फाइन चॉप किया है। साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे प्याज, और बिल्कुल छोटे साइज की ये प्याज है। अगर आपके पास दरमियानी भी है तब आप उसको जो है आधा शामिल करें, और इसको भी बिल्कुल फाइन काटना है आपने। और प्याज और लहसुन जैसे हल्के से ही गोल्डन हो गए तो यहाँ पे अब हम डालेंगे गाजर। गाजर को इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा फाइन मैंने काटा है, और एक ये दरमियाने साइज की गाजर है वो यहाँ पे मैंने शामिल की है। अब गाजर को भी दरमियानी आंच पे हमने हल्का सा ही यहाँ पे प्याज और लहसुन के साथ पका लेना है। गाजर डालने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च है उसको इस तरह से मैंने फाइन जो है वो काटा हुए। अब इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ चिकन जो कि आधी प्याली है। साथ ही बंद गोभी जो कि 1 प्याली है। अब चिकन, शिमला मिर्च और बंद गोभी सबको एक साथ इकट्ठे अच्छी तरह से हमने ये मिक्स करना है। अच्छा, इसकी जो स्टफिंग है ये थोड़ी सी वैसे ही बनती है जैसे कि जो स्प्रिंग रोल होते हैं हमारे, वो भी इसी तरह की ही स्टफिंग से तैयार होते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हल्के फुल्के ही मसाले यहाँ पे डालेंगे, बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल हमने यहाँ पे नहीं करना। ये वो स्टफिंग है जो कि काफी सस्ती सी पड़ती है। चिकन मैंने इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही अब डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और सिर्फ जो विंग्स थे या जो गर्दन वाला हिस्सा है चिकन का उसको ही मैंने उबाला है, और वो जो है उससे जो चिकन मुझे मिला है वो यहाँ पे डाला है। बहुत ज्यादा चिकन जो है यहाँ पे मैंने नहीं डाला। बस 1 से 2 मिनट ही हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब ये जितना सारा मसाला है ये सारा थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, और इसी पैन में ही हम लोग जो 2 टेबल स्पून मैदा है वो डालेंगे, और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब जो मैदा है इसको हमने इसी तेल के अंदर हल्का सा ही भून लेना है, और ये क्यों करते हैं, कुछ सेकंड तक ही हमने भूनना है ताकि जो मैदा है उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मैदा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो बस अब सारी ये जो सब्जियां हैं, चिकन है, अच्छी तरह से इनको मैदे के साथ मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध। दूध जो है ये 200 ml है। दूध शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच को दरमियाना करना है, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। और इसको तब तक हमने यहाँ पे मिक्स करना है जब तक कि ये सारा जो आमेजा है ये गाढ़ा हो जाएगा और ये बर्तन को छोड़ देगा। थोड़ा सा ये इस तरह से स्टिकी सा ये आमेजा जो है हमारा बन जाएगा। ये वो स्टफिंग है जिसके अंदर हम करीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो जायका है वो बिल्कुल करीम जैसा बनेगा, और करीमी से ये स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको करते हैं साइड पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब ब्रेड के स्लाइस को हम दरमियान में इस तरह से कटर की मदद से काट लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो सिंपल है, आप किसी भी जार का ढक्कन ले लें, या स्टील का गिलास तो हर घर में होता है, वो वाला गिलास लें और गिलास की मदद से आप लोग ब्रेड को इस तरह से काट सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रेड के किनारे बच रहे हैं इनको आपने जाया नहीं करना, क्योंकि जाहिर है रिस्क है और इसको हम लोग जाया बिल्कुल नहीं करते। तो इन किनारों से हमने जो है ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लेने हैं, और वैसे भी जो भी हम क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे तो हमें ब्रेड क्रम्स की जरूरत होगी। चारों स्लाइस हमने यहाँ पे काट लिए हैं, और अब इनके ऊपर हल्की हल्की सी टॉपिंग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं केचप लगाऊंगी सबके ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हम केचप को फैला देंगे, और अब चारों पीसेस के ऊपर हम लोग स्प्रेड करेंगे अपनी करीमी चिकन वाली जो है स्टफिंग। अब अच्छी तरह से स्टफिंग को भी हम लोग फैला देंगे। अच्छा, ये जो स्टफिंग बनी है ये स्टिकी सी है, और यही निशानी है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी आपने तैयार की है। अब पूरे स्लाइस के ऊपर जो है ये स्टफिंग फैला देनी है। तो बस हम सारे पीसेस के ऊपर हमने जो हमारी करीमी स्टफिंग है वो फैला दी है। अब इसके ऊपर रखेंगे
ब्रेड का दूसरा स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे और हमारा ये क्रीमी सैंडविच जो है रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन अब हमारा क्रीमी सैंडविच है और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट क्या होगा, हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग हम इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ करेंगे, पहली कोटिंग अंडे के साथ और दूसरी कोटिंग ब्रेड क्रम्स के साथ, ताकि ये अंदर से क्रीमी हमारा जो सैंडविच है वो बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी सा जब ये बनेगा तो यकीन करें इतना ये लजीज बनकर तैयार होगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये वो सैंडविच है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट लुक के साथ तैयार होगा। तो आपके घर में कोई भी इवेंट है, कोई पार्टी है, टी टाइम आप लोग पार्टी कर रहे हैं या आगे रमजान आ रहा है तो आप उसमें भी इफ्तार के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब चारों सैंडविच जो हैं हमने इनको कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इनको एयर टाइट डब्बे में डाल के आप इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। 3 से 4 हफ्ते ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है तो यहाँ पे मैं इनको अभी ही फ्राई करूंगी। यहाँ पे पैन में ऑयल लिया है, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हमने हल्का गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग अपने कोटेड सैंडविच जिनको हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट किया है। अब ये जो सैंडविच है हल्की लो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। 2 मिनट एक साइड को इनकी फ्राई किया है, 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते हैं और दूसरी साइड को फिर इतना ही टाइम देना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपके सैंडविच जो है दोनों साइड से हल्की क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं तो आपने इनको तेल से बाहर निकाल लेना है। तो बस ही हमारे क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच जो है वो रेडी हो गए हैं। इनको हम लोग गरम गरम तेल से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से अंदर से क्रीमी सैंडविच जो है रेडी हो गए हैं। और किसी ने यकीन नहीं करना कि ये सैंडविच है और आपने खुद बनाए हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस से ये बनते हैं। रमज़ान आ रहा है, इफ्तार के लिए इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें, इसको पहले से बना के रखें और जब रमज़ान है आप इसको फ्रीज़र से निकालें और इफ्तार में जस्ट फ्राई करें। यहाँ पे ये जो क्रिस्पी से हमारे सैंडविच हैं, यहाँ पे इनको मैं सर्व केचप के साथ कर रही हूँ। और एक सैंडविच मैं आपको तोड़ के चेक भी करवाती हूँ, ये चेक करें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आउटर लुक के साथ अंदर से हमारा क्रीमी सा जो सैंडविच है, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का ये बना है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमें भी फीडबैक ज़रूर देना है कि आपका ये सैंडविच किस तरह का बना है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।